ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर जयपुर भांकरोटा अग्निकांड में मामले में अपडेट्स आया है, वो आप तक पहुंचा रहे। 3 मरीज बताया जा रहा है वेंटिलेटर पर लिए गए हैं। हालत में सुधार होने पर 3 मरीज पहले से ही वेंटिलेटर पर चल रहे थे। बेहतर हालत होने पर कल 3 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया था। आज 2 मरीजों को और भी डिस्चार्ज किया जा सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर्स जो बयान दे रहे हैं मीडिया के सामने आकर के, उन्होंने बताया था कि 50% से ज़्यादा कुछ मरीज हैं जो झुलस गए, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनको रिकवर करवाने में। और इस दौरान जो बड़ी खबर आई है वो ये है कि 3 मरीज पहले से ही वेंटिलेटर पर चल रहे थे, 1 मरीज को और वेंटिलेटर पर लिया गया है। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। सौरभ गृहस्थी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सौरभ, 20 मरीजों का इलाज अभी किया जा रहा है, आप लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं, बताइए अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, देखिए अब सुधार में धीरे धीरे जो है वो मरीजों की हालत में सुधार जो है वो देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि अब जिन मरीजों की हालत पहले से अच्छी है या बेहतर है, उनको डिस्चार्ज जो है वो किया जा रहा है। कल देर शाम जो है वो 3 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया और आज संभवतः 2 और मरीजों को डिस्चार्ज जो है वो कर दिया जाएगा। यानी जो जिस पूरे अग्निकांड में जो लोग घायल हुए थे, जिस प्रकार का इलाज चल रहा है, उसके बाद कुछ मरीजों के हालात जो है वो अब बेहतर हो रहे हैं। लेकिन कुछ मरीज ऐसे भी हैं जिनकी हालत लगातार क्रिटिकल जो है वो बनी हुई है। 3 मरीज तो पहले से ही वेंटिलेटर पे थे और एक और मरीज जो है वो वेंटिलेटर पर आ गया है। और क्योंकि डॉक्टर्स का ये कहना है क्योंकि उनमें बर्न जो है वो बहुत ज्यादा हुआ है, इस लिहाज से एहतियातन तमाम कदम जो है वो डॉक्टर्स द्वारा उठाए जा रहे हैं। और साथ ही डॉक्टर्स का ये कहना है कि अभी कुछ समय जो है वो और लगेगा। उन्होंने कहा है कि अभी एकदम से जो है वो तमाम मरीज जो है वो ठीक नहीं हो सकते क्योंकि बर्न का मामला है, इस लिहाज से इसका इलाज जो है वो लंबा चलता है। तो आने वाले दिनों में संभवतः ये तमाम मरीज जो है वो सकुशल होकर एसएमएस अस्पताल से वापस लौटेंगे, यही उम्मीद जो है वो की जानी चाहिए। ये उम्मीद लगाए सभी बैठे हुए हैं, उनके परिजन भी बैठे हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। सौरभ, ये बताइएगा जिन 2 मरीजों का आज डिस्चार्ज किया जाना है, ये जानकारी जो निकल कर सामने आ पा रही है, ये कौन से मरीज हैं, कहाँ के निवासी हैं, कुछ पता चला क्या, डिटेल साझा की गई? देखिए अभी डिटेल जो है वो नहीं आई है अभी, क्योंकि अभी आज जो है वो तमाम पैरामीटर चेक किए जाएंगे, उनके सभी पैरामीटर सही होंगे, उसके बाद ही डॉक्टर्स ये निर्णय लेंगे कि इनको कब तक जो है वो डिस्चार्ज किया जाना है। लेकिन ये संभावना व्यक्त की जा रही क्योंकि पिछले 2-3 दिन। सौरभ, बहुत बड़ी खबर है, आप नजर बनाए रखना। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। डीग से खबर है, 10वीं की छात्रा का दिन दहाड़े अपहरण हुआ और हैरानी की बात यह है कि अब तक छात्रा का कोई सुराग नहीं लगा। बुलेरो सवार बदमाशों ने बताया जा रहा है कि बच्ची का अपहरण किया था। किडनैपर्स के तांडव का सीसीटीवी सामने आया है, जो आप देख सकते हैं। यही वो आरोपी हैं जो वाहन आपको दिखाई दे रहा है लाल घेरे में, इसी से बताया जा रहा है बदमाश आए थे, उन्होंने दिन दहाड़े बच्ची का अपहरण किया और वहां से वो रफू चक्कर हो जाते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ये चलता रोड है, कई लोग वहां पर खड़े हुए थे और इस दरमियान किसी ने भी उसको बचाने की कोशिश नहीं की। फिलहाल के लिए सीसीटीवी सामने आया है और इन्हीं के आधार पर अब पुलिस जो है इस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि कल परीक्षा देकर छात्रा घर लौट रही थी और 1 साल पहले आटा साटा प्रथा से उसकी शादी की गई थी। अपने पीहर में ही रह करके वो पढ़ाई कर रही थी। ससुराल वालों पर अपहरण का आरोप इस दौरान लगाया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता डीग से दीपक पुरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं टेलीफोन लाइन पर। दीपक, जरा बताइए ये वीडियो कब का है जो वायरल हो रहा है और कुछ पता चला छात्रा का? देखिए ये जो वीडियो है सीसीटीवी फुटेज कल का ही है। वारदात के दौरान जब अपहरणकर्ता उस छात्रा का अपहरण कर ले जा रहे थे तो ये सीसीटीवी कैमरे में पूरी जो घटना है वो कैद हुई है। और सबसे बड़ी रोचक बात ये है कि जो अपहरणकर्ता थे वो जब नाबालिग जो छात्रा है उसका अपहरण कर उसे ले जा रहे थे तो जो साथ के छात्राएं थी उस पीड़िता की, उन्होंने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से उसे छुड़ाने की कोशिश की। सीसीटीवी कैमरे में साफ नजर आ रहा है। लेकिन इस दौरान जब अपहरणकर्ता को लगा कि ये छात्राएं अपनी साथी छात्रा को चंगुल से छुड़ा रही हैं तो उन्होंने फायरिंग की और दहशत फैलाई। और उसके बाद वहां से छात्राएं और अन्य लोग थे वो दहशत की वजह से
दूर हुए और उसके बाद अपहरणकर्ता गाड़ी में डाल करके छात्रा को ले गए। अभी तक पुलिस अपहरणकर्ताओं तक नहीं पहुंच पाई है। अभी जो पीड़िता है नाबालिग, उसको दस्तयाब नहीं किया गया है, यानी कि कोई भी जो पुलिस है वो अभी तक कार्रवाई नहीं की। थाना अधिकारी है पहाड़ी, उनसे हमारी बात हुई तो उसका कहना है कि पूरे मामले में जांच की जा रही है और ये जो पूरा मामला है वो एक और जो एपिसोड है उससे जुड़ा हुआ है कि इस जो नाबालिग पीड़िता है इसकी 1 साल पहले आटा साटा प्रथा के तहत शादी हुई थी। ये अपने मायके में ही रह करके पढ़ाई कर रही थी। ससुराल वाले जो है उन पर ही अपहरण और दहेज का आरोप लगा है। पहाड़ी थाने में पूरा मामला दर्ज हुआ है। अब पुलिस 2 अलग अलग एंगलों से जांच कर रही है। तो किसी को हिरासत में लिया गया क्या ससुराल पक्ष की तरफ से? देखिए अभी किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। पुलिस ये कह रही है कि अपहरणकर्ताओं तक दीपक आप नजर बनाए रखना। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अनूपगढ़ का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, रावला में विवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले में अपडेट आया है। पीहर पक्ष ने दहेज हत्या का मामला दर्ज करा दिया है। रावला थाने के गांव 2 PSD का यह मामला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कांडों का खुलासा हो सकेगा। अनूपगढ़ पुलिस फिलहाल के लिए मामले की जांच कर रही है और हर एक पहलू पर पैनी नजर पुलिस बनाए हुए है। तो अनूपगढ़ से एक खबर है, पीहर पक्ष ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि नवविवाहिता की मौत हो गई थी और इस पूरे मामले पर अब पीहर पक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया है कि दहेज की वजह से युवती की हत्या की गई है। अब खबर जयपुर से है। जयपुर में पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला। गाड़ियों में तोड़फोड़ करने वाले 7 बदमाशों को गिरफ्तार कर पुलिस ने पैदल जुलूस निकाला है। कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले बदमाशों पर सख्त कार्रवाई करते हुए उनका जुलूस निकाला गया और संदेश देने की पुलिस के जरिए कोशिश की गई है कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जयपुर में गैंगवार में हुई फायरिंग का बदला लेने के लिए एक गैंग के बदमाशों ने दूसरी गैंग के बदमाशों की गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की थी। उनमें आग लगाकर दहशत फैलाने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने बदमाशों का सरेराह जुलूस निकाला ताकि आमजन में इन बदमाशों का खौफ जो है वो खत्म हो सके। जैसलमेर का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, मोहनगढ़ में जीरो बताया जा रहा है आरडी पर किसानों का धरना लगातार जारी है। 3 सूत्री मांगों को लेकर किसान यहां पर धरना दे रहे हैं। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मोहनगढ़ में जीरो आरडी पर किसान लगातार एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर के धरना दे रहे हैं। 3 सूत्री मांगों को लेकर उनका धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और वो कह रहे हैं कि उनकी मांगों को माना जाए। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ज्ञापन भी दिया गया है किसानों की तरफ से। हक की लड़ाई की लड़ते लड़ते वो भी उनको भी शहीद का दर्जा दिया गया है, उसको हम नमन करते हैं। नमन करते हुए आज जो हमने किसानों का दिन इसलिए चुना क्योंकि किसान जात परेशान है। इस बार भी जैसलमेर जोन के लिए हमारे रेगुलेशन की 12 जनवरी तक 4 बारियां निर्धारित की गई थी, 3 में से एक ग्रुप में। तो उनमें से 3 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप 1100 कुछ है, एक ग्रुप 1200 का है और एक ग्रुप है 2200 क्यूसेक का। 3 ग्रुप बने हुए हैं। पिछले 3 ग्रुपों में से पानी लगभग 40 से 45% ही हमारे जैसलमेर जोन को मिला है। तो आज तक 3 बारियां पूरी हो जानी चाहिए, जो कि अभी तक 2 बारी में भी अभी एक नहर कल पूरी की है और तीसरी बारी अभी शुरू की है और पानी की बंदरबाट पीछे से चालू कर दिया अधिकारी।